हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जहां पे कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफ इन छोटे छोटे डिसीजंस पे बहुत डिपेंड करती है। काफ़ी बार जो स्कूलिंग लाइफ के बाद हमारा जो नेक्स्ट फेस होता है, बेसिकली कॉल्ड एज अ सेकंड फेस ऑफ आवर लाइफ, जहाँ पे हम स्कूलिंग के बाद जो हम डिसीजन लेते हैं कि हम कैरियर ऑप्शन क्या चूज करें, उसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। राइट, तो उसके लिए आज हमारे साथ राजेंद्र भाई हैं। राजेंद्र भाई, थैंक यू सो मच विद अस फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू और वेरी आज मच। हम बात करेंगे इस मुद्दे पे कि ट्वेल्थ तक की लाइफ और उसके बाद की लाइफ, दैट इज बेसिकली सेकंड फेज ऑफ अवर लाइफ, और उसके बाद जो उससे रिलेटेड हमारी कैरियर बनता है जिससे हमें जिंदगी भर कमाना है। राइट, सो राजेंद्र भाई, जो फर्स्ट फेज होता है, जैसे हम कहें कि एक बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाना शुरू करता है, चाहे वो प्ले में जा रहा है, फिर अपनी स्कूलिंग लाइफ शुरू कर रहा है, राइट, तो उस टाइम पे पेरेंट्स के लिए एक डिसीजन है कि उसको कौन से स्कूल में डालना है। राइट, दैट्स इट, बिल्कुल दैट्स द डिसीजन कि कौन सा स्कूल सेलेक्ट करना है बेसिकली पेरेंट्स को। करेक्ट। राइट, जिंदगी में कोई आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर जो भी बनेगा, लेकिन पहले वो स्टूडेंट होगा, है ना। करेक्ट। तो पेरेंट्स के लिए आसान है, उसको नियर बाय स्कूल देखना है, प्राइवेट गवर्नमेंट ये सब डिसीजन लेने। राइट, टेंथ के बाद एक वो सेकेंड स्टेप लेते हैं कि कौन सा स्ट्रीम सिलेक्शन, बेसिकली काइंड ऑफ कॉमर्स, साइंस, है ना, ह्यूमैनिटी, इस तरीके से स्ट्रीम सिलेक्शन होता है। फिर 2 साल पास हो जाते हैं, फिर वो स्कूलिंग लाइफ से बाहर आ जाते हैं, देन कम टू द सेकेंड फेज ऑफ अवर लाइफ, जिसको बेसिकली सेकेंड फेज कहा गया है, जो कि अराउंड 5 से 8 साल के आसपास, मैक्स टू मैक्स 10 मान लेते हैं, मतलब हमारा इतनी टाइम का होता है। उस फेज में हमने जो भी किया अपनी जिंदगी में, वो बच्चा जो भी करेगा उसी से रिलेटेड उसके आगे जॉब लगने वाली है, प्रैक्टिस करने वाला है, अपना बिजनेस जो भी वो करेगा पूरी जिंदगी उसी से कमाएगा वो, बिल्कुल। है ना। एक पहले का टेन्योर था फर्स्ट फेज, जो कि अराउंड 17-18 साल के आसपास होता है। फिर ये सेकंड फेज, जो कि बहुत छोटा पीरियड है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, क्योंकि ये फेज बड़ा क्रूशियल है। कई बार कोई होता है अपने स्कूलिंग लाइफ में बहुत नॉटी होता है, बहुत इंजॉयमेंट होता है, लेकिन लाइफ में बहुत अच्छा कर जाता है। करेक्ट। और इवन इसका वाइस वर्सा भी हो जाता है बिल्कुल। कि अपने स्कूलिंग लाइफ में परफॉर्म नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन लाइफ में आगे जब डिस्कशन करते हैं दोस्त, तो पता लगता है ऐसे नहीं। ऐसे सिचुएशन हो गई। तो हम्म। ये जो डिसीजन है एक बहुत बड़ा, जहाँ पे स्टूडेंट्स भी कई बार पूछते हैं, सर कैसे हम क्या पाथ चूज करें, कैसे चूज करें, क्योंकि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इतने एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। जैसे पहले होता था, किसी ने कॉमर्स लिए तो हमको कुछ इस तरीके से फील्ड दिख जाती थी कि कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेता था, सीए कर लिया, सीएस कर लिया, सीडब्ल्यू कर लिया, एमबीए कर लिया, इस तरीके के फील्ड से दिखता था। कुछ साइंस बैकग्राउंड से है तो मेडिकल है, तो वो अपना उसका एक क्राइटेरिया होता था। एमबीबीएस इस तरीके से उसका, नॉन मेडिकल है उसका एक क्राइटेरिया होता था, किसी ने आर्ट्स लिया तो उसका एक क्राइटेरिया होता था। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो कॉमन फील्ड में देर आर एन नंबर ऑफ कोर्स। राइट, इतने सारी चीजें हैं जिसमें जो स्ट्रीम वाइज वो नहीं करती कि आपने 11th 12th में क्या लिया था, दैट डजेंट मैटर। तो इतना बड़ा आज की डेट में कैरियर ऑप्शंस हैं, उसका क्या फ्यूचर होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है हर एक स्टूडेंट के बाद। काफी बार देखा गया है कि स्टूडेंट जिनको, कई लोगों, अगर स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिल गई अपनी स्कूलिंग फेज पे, वो तो अपना पाथ चूज कर लेंगे। उन्होंने 1 साल 2 साल अपने उसके बाद अपना कैरियर ऑप्शन जो भी उन्होंने चूज किया होगा। कोई, कई बच्चे बहुत सीरियस होते हैं अपनी स्कूलिंग लाइफ में, वो अपना 8 9 12th में ही इतने प्रिपेयर्ड होते हैं, वो आगे की तैयारी पहले से करने लग जाते हैं। आपने सुना होगा कोई 11वीं 12वीं कर रहा है, साथ साथ आगे से तैयारी कर रहा है, कोई नेट पे अलग अलग तैयारी पहले से सिमिलरली पैरेलली चला रहा है। राइट, वो फोकस्ड है, अपने टाइम को बचा रहा है पहले से। लेकिन इसी का वाइस वर्सा भी होता है, जहाँ पे इवन बहुत मेजर पार्ट में ऐसा होता है कि बच्चे को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, फिर वो देख रहा है कि यार 12th में मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उसने देखा मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, मेरा फ्रेंड वो कर रहा है, सिमिलरली वही चीज शुरू कर दी, घर वालों को बोला कि ये कर रहा है, चलो मैं भी ये कर लेता हूँ। ऑब्वियस कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी नहीं बता पाते हैं, उनके पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। सही बात है। तो उस मेन जो पॉइंट है ये, जहाँ पे 12th के बाद बच्चे को नहीं समझ में आता और उसका टाइम पीरियड निकल जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसने 1 साल 2 साल लगाए, उसके बाद उसको लगा यार मजा नहीं आ रहा, फिर उसने वो छोड़ दिया। फिर बैक टू दैट पॉइंट, 2 साल खराब हो गए, फिर 12वीं वहीं पे पोजीशन में आ गया, बाकी लोग आगे निकल गए, 2 साल वेस्ट हो गए लाइफ में। जो हमने एग्जाम्पल लिया 5 8 10 साल है हमारे पास, 2 3 साल खराब हो गए। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें आपका क्या व्यू है? आ, पहले तो मैं बता दूं कि मैंने भी अपने पेरेंट्स को बहुत दुखी किया है।
ये एक्सपीरियंसेस हैं सर, हम सब देखो सीख ही रहे हैं, हम आज तक और आगे भी जिंदगी में हम सब सीखेंगे ही, और हम अपने जो हमारे खराब एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं। सही बात, आपने, हमने, हम सब ने सीखा है उससे। सबने सीखा है। मुझे एक नोवेल याद आ रहा है, कुछ ऐसे उपन्यास के, एक ब्लैक हॉर्स के नाम से, कुछ ऐसे कि घोड़ा है, भागना चाहते हैं बट कहाँ भागे समझ नहीं आ रहा, राइट? एनर्जी बहुत है, करने का बहुत कुछ मन कर रहा है, बट इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने रख दिया गया है, और सबकी मार्केटिंग इतना सुंदर तरीके से होता है, सब चकाचौंध लगता है, राइट? 12वीं के बाद मैंने अपने घर वालों के मजाक में बोला था कि मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो घर वाले ने बोला कि बेटा बस एक बार 12वीं के एग्जाम क्लियर कर ले, उसके बाद लाइफ में मजे ही मजे। और भाई साहब आज तक वो मजे कहीं दूर दूर तक ढूंढ ही रहे हो मजे, दिखाई नहीं दिया आज तक वो मजे। तो सर ये मजे का डिस्कवरी तो सर पेनफुल है, इट्स नॉट इजी कॉल, तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका तो हिट एंड ट्रायल ही है सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम तो खास है नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में बहुत कम है कि जहाँ पे बच्चों के स्टार्टिंग से उसकी नेचर या उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें करवाया जाए। जैसे अपने यहाँ पे एक रिसर्च मैंने कहीं सुना ही था कि मोर देन 50% ग्रेजुएट पर्सन ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैंने गलत फील्ड में ग्रेजुएशन कर लिया है। अब समझो जिसको ऐसा लग ही रहा है कि मैंने पढ़ाई गलत किया है, तो फिर काम में क्या ही मन लगा पाएगा, राइट? काम में तो मन उसी का लगेगा ना कि जिसको वो उसी से जुड़ा हुआ, उसने सीखा हो। हम डिग्री कुछ और लेते हैं, काम कुछ और करते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम में से जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, क्या हमारे डिग्री से जुड़ा हुआ काम होते हैं वहाँ पे? बहुत बड़ा अलग काम होते हैं, काम अलग होते हैं, और जो हमारा पढ़ाई होते हैं वो अलग होते हैं। ये चैलेंज, ये सफरिंग तो रहेगा ही और है ही। कहते हैं ना कि हमारे जीवन में दो बड़े फैसले जो हमें काफ़ी एक लंबे समय तक हमें इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि हमने पढ़ाई क्या किया या काम हम क्या कर रहे हैं, और दूसरा हमारा जीवन साथी कैसा है, राइट? तो कहते हैं कि जीवन में खुश वही होते हैं या तो ऑफिस में या तो घर में, या तो काम में सेट हो जाओ या तो लड़की सही से सेट कर लो। अफसोस की बात है कि बहुत लोगों के लिए दोनों मन पसंद नहीं होता, या दोनों जबरदस्ती इम्पोज किया जाता होता है। तो आप इसमें थोड़ा सा हिम्मत दिखाए और अपनी दिल की सुनने की प्रयास करें। ये अलग बात है कि इस प्रोसेस में आपको बहुत ताना पड़ सकता है, बहुत आपको समाज और परिवार की तरफ से प्रताड़ित किया जा सकता है, बट हाँ लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सर, सटीक सोल्यूशन तो क्या ही बोले सर, आप बता रहे थे कुछ। हम जैसे कि इसमें क्या है ना, एक चीज अगर मुझे एक चीज वो भी दिखती है कि जैसे हमारे स्कूलिंग लाइफ में अभी हम देखते हैं, अभी भी अब अगर आप देखो स्कूलिंग में, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कुछ स्किल बेस्ड चीजें जो है अब इंट्रोड्यूस करी गई है ना, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते जा रहे हैं। अदरवाइज हम क्या होता है ना, जैसे आपने एक पॉइंट टच किया उससे मुझे याद आया कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पढ़ते हैं जहाँ पे हम आगे जब कैरियर ऑप्शंस होता है ना उससे वो कहीं रिलेट नहीं करती बेसिकली। हमें अगर हम बात करें कि हमारे को 6th का 7th का, ऑब्वियसली आज के डेट में दूर दूर तक कुछ नहीं, 10th 12th मतलब जो चीज हो गई, एक तो हमारा ह्यूमन माइंड सबका ही ऑब्वियसली ऐसे ही काम करता है, हम पिछला भूलते जाते हैं, नया अडेप्ट करते जाते हैं, और ऑब्वियसली अगर हम भूलेंगे नहीं तो जिंदगी में बहुत सारी यादें ऐसी होती है जो भूलना जरूरी है। मैं पहले बता दूं सर, भूलना बहुत जरूरी है जीवन में। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब आज की डेट में देखो आप, नेशनल एजुकेशन 2026 चल रहा है, 2020 की पॉलिसी चल रही है स्किल बेस्ड, धीरे धीरे मतलब अगर हमारा पैटर्न भी उस तरीके से चेंज करा जाए ना कहीं देखो हम सारा दोष ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं इंसान या ह्यूमन जो है या फिर स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चा उस प्रोसेस में है, कहीं ना कहीं कर्तव्य गवर्नमेंट के लिए भी या बाकी उनके लिए भी चीज़ें टाइमली अपडेट हो, सब्जेक्ट्स अपडेट हो, हमारी लाइफ से रिलेट कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो एट लास्ट हर एक को, चाहे वो बिजनेस में जाए चाहे जॉब में जाए, कुछ भी करेगा एटलीस्ट उसको अर्न करना है, लास्ट में यही है ना, पैसा कमाना है। तो हमारी अगर उसी तरीके से कुछ सिस्टम ऐसा बने कि हमारा थॉट प्रोसेस स्टूडेंट का स्कूलिंग लाइफ में ऐसा खुल जाए कि उसको डोमेन्स
दिखने लग जाए, और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो उसका हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज में मजा आएगा, किसी को किसी चीज में मजा आएगा, उस बच्चे को उस ड्यूरेशन के अंदर कहीं ना कहीं चीजों से इंटरेस्ट कनेक्ट कर पाए कि यार ये जो मैंने सब्जेक्ट प्रैक्टिकली, अगर वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, क्योंकि आगे की जिंदगी प्रैक्टिकल चलने वाली है, वो किसी किताब में के हिसाब से नहीं चलने वाली। बिजनेस करना है तो प्रैक्टिकली करना होगा, जॉब करना है कहीं पे जाके सर्विसेज देनी है, कुछ ना कुछ करना है, प्रैक्टिकल करेंगे, पैसा मिल रहा है। हमारा अगर अपब्रिंगिंग ही वैसे होगी, उसी तरीके से होगा। अगर आप देखो ना, कई बार इंटरनेशनली आप देखो कोर्सेज वगैरह में, बहुत सारी कंट्रीज में इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कराई जाती हैं, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज इलेक्ट्रीशियन, मतलब आप प्लम्बिंग, मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें इतनी हैं कि ये नहीं है कि फ्यूचरिस्टिक उस चीज़ को करना है, लेकिन जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, कि कल को जो है हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो दिखाने के लिए ही सारी चीज़ों को। अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट जाता है, हमारे का 12th तक का सिस्टम इस तरीके से दिखता था, अब तो फिर भी स्किल बेस्ड चीज़ें आ गई हैं करिकुलम में। अदरवाइज सारा सिस्टम ऐसा था कि जा रहे हैं, किताब खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आ जा रहे हैं, वही पैटर्न चल रहा है, हम एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आ जा रहे हैं। कल को सोसाइटी पे रहना है, 12th के बाद सर्व करना है, पैसा वहीं से कमाना है, तो एकदम से वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना 12th और 12th के बाद का, वहां पे एक गैप जो लग जाता है, अगर बच्चे को पहले से ही उससे कनेक्ट कर दिया जाए, उसके लिए इजी हो जाएगा डिसाइड करना। सही से पहले हो जाए ना तो बेटर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई बर्तन साफ करना जरूरी होता है या बेड सेट करना जरूरी होता है, या आपको बेसिक लाइफ स्किल जो है वो आपको आना चाहिए, और वहीं से आपको टेक्निकल स्किल में भी आपको सीखने का मन करता है, क्योंकि थ्योरी नॉलेज आपका अपना एक अपना उसका वजूद है, बट रियल लाइफ आपने बिल्कुल सही कहा कि रियल लाइफ में आपको कुछ करना होता है, जो ठोस लेवल पे, ग्रोस लेवल पे दिखता है कि व्हाट इज एग्जैक्ट यू आर डूइंग, राइट। तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा पहले से करवाओ ना। बहुत सारा अभी स्किल सिस्टम या ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, कुछ ऐसे बोर्ड भी ऐसे लॉन्च हो रहे हैं जो बच्चे को, आपने जो बोला कि 12th के बाद जो उसको जीवन जीना है, उसका डेमो थोड़ा पहले भी तो दो, कि पहले भी उसको थोड़ा सा पता हो। जैसे अपने यहाँ पे कहावत नहीं कि पहले हम डिग्री हासिल कर लेते हैं और फिर सोचते कि हाउ टू अर्न मनी, बट ये बातें तो उनको पहले पता होना चाहिए ना कि हाउ टू अर्न मनी, एंड देन आप उससे जुड़ा हुआ डिग्री हासिल करो। अगर आप मान लो कि आप और मैं, हम प्रॉपर एक डिग्री हासिल कर ले 5 6 7 7 साल लगा के बाद, और फिर हमें समझ में आ गया ये तो काम का नहीं है, ये तो मेरे मैच नहीं है, इसमें तो मुझे पैसा समझ नहीं आ रहा कि इसमें पैसा कैसे कमाए, या इसमें जो पैसा कमाने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भी हो सकता है, राइट। बिल्कुल सही बात। तो जिसमें आपको पैसे कमाने का तरीका सही रहा है, वही स्किल सीख लो, आप वही डिग्री हासिल कर लो। तो ये जो हम बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट पे जो छोड़ देते हैं ना, ये गलत है। आपको डे 1 से उनको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड का थोड़ा सा इंसाइट दो। रियल वर्ल्ड में क्या हो सकता है, जैसे रियल वर्ल्ड में हो सकता है कि आपको उसकी फाइनेंस की नॉलेज दो, रियल वर्ल्ड में आपको उसका हेल्थ का नॉलेज दो, रिलेशनशिप का नॉलेज दो, मन की बातें बताओ थोड़ा सा, राइट। तो इससे थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहे ना आगे के लिए। राइट। ऐसे ही ना, अभी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट ने उसने एक क्वेरी पूछी, जस्ट कि जैसे एक ने ना 12th क्लियर करी थी अभी रिसेंटली, और 12th के बाद उसने ये पूछा, और अराउंड उसने 3-4 महीने हो गए उसको 12th क्लियर करे हुए, तो उसने, एंड शी इज टॉपर ऑफ हर स्कूल इन 12th एंड 11th ऑल्सो, बट उसकी क्वेरी ये थी कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या, मेरे लिए क्या सही है, राइट। ऑल्दो शी इज टॉपर इन हर स्कूल, फिर भी उसने कहा कि मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं। उससे रिलेटेड ही मुझे लगा कि कहीं ना कहीं देखो, वो एकेडमिक में, मतलब वो अपने सब्जेक्ट्स में टॉप पे रही, उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा, एग्जाम क्लियर किया बहुत अच्छे नंबर से, इट मीन्स पढ़ाई में वो चीज पढ़ना था, उसको ग्रैब करना था और एग्जाम देना था, उसमें वो सुपर्ब थी। लेकिन जब वो लाइफ खत्म हुई वाली और अगला लाइफ आई, फिर उसके वर्टिकल्स खुल गए कि मैं क्या, मतलब उसको बाहर की दुनिया तब एक तरीके से ओपन द डोर काइंड ऑफ। पहले हम एक बंद दरवाजे में सोच रहे हैं, हमारे वही पैटर्न चल रहा है, वही पूरा पैटर्न चल रहा है, फिर हम पास कर रहे हैं, नेक्स्ट फेस में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ओपन द डोर जो फेस है, उसमें उसको कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्स। अब उसको समझ नहीं आ रहा, मेरे जो करिकुलम के हिसाब से तो मेरा एक पर्टिकुलर दायरा था,
वही क्वेश्चन आते थे, उसी में से सिलेक्ट होते हुए एग्जाम्स में आएंगे, एग्जाम क्लियर कर लेते थे। वो 10 क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली वो 10 में परफेक्ट है ना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो 10 क्वेश्चन नहीं है। सही बात है। वहां तो अनगिनत क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल पहले टेस्ट होते हैं सर, सवाल तो बाद में आते हैं। वही कहीं ना कहीं जो टॉपर स्कूलिंग लाइफ में टॉपर है वहां पे भी वाइस वर्सा हो रहा है, और इसका उल्टा भी होता होगा। किसी बच्चे ने अगर डेवलप कर लिया और स्कूलिंग में वो बैक बेंचर है, कभी कुछ नहीं करता, बड़ी मुश्किल से पास होता है, लेकिन उसको क्लैरिटी मिल गई कि यार कल को ना, चाहे उसने सोचा हो मुझे मोमोज बेचने, अपने को लेकिन मोमोज उसको का ब्रांड से, हाँ, लेकिन उसके माइंड में क्लियर हो गया भाई मेरा भाई मोमोज बेचता है, मैं इसको ब्रांड बनाऊंगा, तो उसका रात दिन यही चल रहा है, उसको वो किताबें नहीं समझ में आ रही। सही बात है। और वो उस लाइफ में एक्सप्लोर करने लग गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमको अपने करिकुलम में ये चीजें होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे को लगता है कि इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोचना। स्कूल के जो टॉपर्स होते हैं उनके हालात बहुत बार थोड़ा सा मिसेबल दिखते हैं, तो उन बच्चों से भी या उन पेरेंट्स से भी है कि आप अपने बच्चे को डिसीजन लेना सिखाए और चेंज के साथ कैसे कोप अप करना है, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं तो कैसे आप उसमें बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करें, उसको ये डिसीजन लेने की कैपेसिटी बिल्ड करवाए। और दूसरा, जीवन में कोई भी फैसला लेंगे सर तो हर फैसले का प्लस और माइनस तो रहेगा ही। तो ये हमेशा चलता है कि कुछ पा लिया कुछ छूट गया, तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये दुविधा रहता ही है। तो इसको कोई खास ज़्यादा सीरियस ना ले आप जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ जाए, जो भी आपको उस टाइम पे लगे कि चलो मुझे 19-20 का फर्क आ रहा है, तो जो 20 लगे ना उसमें बढ़ जाए, 19 भी ठीक है, ऐसा कोई बेकार नहीं है, बट आपको 20 समझ में आया ना तो 20 के साथ आगे बढ़ जाओ, बाकी देखा जाएगा। जैसे कई बार ना हर एक इंसान, मेरे को लगता है औरों के साथ भी होता होगा, मैं अपना व्यू पॉइंट बताता हूँ कि कई बार मेरे को ऐसा लगता है यार मैंने अगर उस टाइम पे ऐसा ना करा होता तो आज शायद और ऐसा होता, मतलब होता है ना, अपने उसमें कंपैरिजन होता है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, क्योंकि हम डिसीजंस अलग अलग लेते हैं, और वो अलग डिसीजन नेगेटिव जब होते हैं उसका पता लगता है यार आउटकम ये था, हमने टाइम भी लगाया, मेहनत भी करी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इंसान वही सोचता रह जाता है कि यार शायद वैसा ना होता तो 2 साल और आगे होते, 1 साल और आगे होते। ये होता है जो एक चलता है ना अपने आप से कंपैरिजन। मुझे एक शायरी याद आ रहा है, आप बोलो तो सुना दूं मैं, राइट? तो रिलेशनशिप के ऊपर है कि बहुत बार गलत लोगों पे हम बहुत अच्छा खासा वक्त, राइट, इसी के ऊपर है कि जाकिर खान का आई थिंक शायरी है कि बेवजह लोगों को याद किया है, बेवजह लोगों को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है। सही। तो इट हर्ट्स, चाहे वो करियर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। अब मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे आप एज ए एम्प्लॉय सर्व किया 4-5 साल, और 5 साल के बाद आपको पता कि आपका रिलेशन सिर्फ सैलरी तक ही था, बियॉन्ड सैलरी कोई रिलेशन था ही नहीं, राइट? बट आप तो मन में बहुत कुछ मान के चले थे कि ये मेरे बॉस है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे कलीग है, राइट? बट जिस दिन आपका जॉब छूटा उस दिन समझ में आया किसकी हकीकत क्या था, राइट? उसके बाद कोई हाई हेलो भी नहीं, कोई, तो आप एक दुनिया में अपना मान चुके थे जो दुनिया आपका था ही नहीं। तो ये सर सफरिंग है सर, और इसलिए आध्यात्मिक कहते हैं कि दुनिया बनाओ मत। तो ये सर आध्यात्मिक बात है कि आप दुनिया बनाओ बट दुनिया में लगाव मत रहो, आप अपना ड्यूटी करो और निकल जाओ। बट ऐसा जनरली रियल वर्ल्ड में कम होता है, क्योंकि जहाँ पे हम इन्वेस्टेड फील करते हैं और फिर उसका रिटर्न हमारे हिसाब से ना आए और हमें लगता है कि गलत जगह इन्वेस्ट हो गया, तो इट हर्ट्स, राइट? क्योंकि कनेक्ट तो देखो फिर भी है कि सोसाइटी के बीच में इंसान को तो देखो रहना ही है, सर्व करना ही है, सब चीजें कहीं ना कहीं कनेक्शन, चाहे मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी करो, तभी सोसाइटी नहीं होगी तो मॉनिटरी जनरेशन भी नहीं होगी, सही बात है ना? तो रहना भी उसी के बीच में है, यह है कि अपने डिसीजन जो है उस पर स्टिक रहना कहीं ना कहीं जरूरी है। करेक्ट सर। और सर इसमें लास्ट की कुछ क्लोजिंग लाइंस अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें सर। वो एक सर एक शायरी से मैं इसको एंड करना चाहूँगा कि मैं दिन भर बीते हुए पलों को याद करता रहा, मैं दिन भर बीते हुए पलों को याद करता रहा, और शाम होते होते मेरी आज भी निकल गया। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो जो बीत गया सर, जो हो गया वो तो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसको जितना जल्दी आप हो सके उस चैप्टर को बंद करें, और जो करंट में आपके पास है, और जनरली मुझे लगता है मोहित भाई ना कि इंसान के पास ज्यादा कुछ होता भी नहीं, 2 ही 3 ऑप्शन होते हैं, उसी में से एक चूज करना होता है। जैसे
मैं फनी में एग्जांपल लेता हूँ कि शादी की बात है, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 प्रपोजल आ गया हो और भाई समझ नहीं आ रहा कि सब ऐसा है, 2 ही 3 होते हैं हाँ तो ऐसे ही करियर में, ऐसे ही हाँ आपके फ्रेंडशिप में, ऐसे आपके हॉबीज में, राइट, 2-3 ऑप्शन ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा एक बार टेस्ट करके देख लो, सही बात राइट? मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉयी ना सही इंटर्न बन के देख लो सही बात इंटर्न ना सही थोड़ा-सा ऐसे ही काम करके देख लो फ्री में। हम्म, आपको वो नेचर, वो एनवायरनमेंट, वो कल्चर, वो लोग अगर आपको भाते हैं, तो आगे बढ़ो। तो बहुत लंबी कमिटमेंट करने से बेटर है कि थोड़ा-सा कमिटमेंट को धीरे-धीरे इंक्रीज़ करो। हम्म, हम क्या है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जब हो जाती है ना सर किसी करियर में या किसी चीज़ पे, तो फिर इंसान एक मजबूरी बंधा हुआ महसूस करता है। हम्म, तो ऐसे बंधे नहीं कहीं पे, लोग आपको बाँधने की पूरी प्रयास करेंगे। हम्म, ये सिस्टम, ये यूनिवर्सिटीज़, ये कॉलेज, ये रिलेशनशिप आपको बाँधने के, मेरा ये है कि आप धीरे-धीरे आगे बढ़ें। जहाँ तक आगे अच्छा लग रहा है, बढ़ते रहो, ना रहे तो दूसरा चेंज मार लो। राइट तो इतना मार्जिन ज़रूर रखें कि यू टर्न मारने का मन करे तो मार सको। हम्म, ऐसा अपने आप को ना उलझा ले हम्म, कि यू टर्न तो मन कर रहा है बट जिम ईएमआई इतना आ चुका है ना सही बात कि है नहीं कर पा रहे। इररिलेवेंट खर्चे ज़्यादा है ना आजकल ऐसा लगता है कि कोई बहुत सारी चीज़ें क्या है हम लोग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है वो बेसिक हो चुकी है हुँ, वैसे स्टार्टिंग में बोला जाता था ना रोटी कपड़ा मकान हाँ, दैट्स द रियलिटी कि वो बेसिक नेसेसिटी होती थी कि बिल्कुल। रोटी चाहिए जीने के लिए कपड़ा चाहिए तन के लिए और मकान चाहिए छत के लिए जी सर, राइट दैट द बिल्कुल। बेसिकली नेसेसिटी अब रोटी लेकिन का अब डेफिनेशन बदल गया ना सर। हाँ रोटी में डोसा आ चुका है, बाजरा आ चुका राइट है। वो सिंपल रोटी तो रहा नहीं सर। वो भी अच्छे रेस्टोरेंट में वो है भी ना अच्छे रेस्टोरेंट में, ब्रांडेड में। तो वो सब चीज़ें चेंज हो गई हैं और जैसे आज के हुँ, डेट में गाड़ियाँ लग्जरी दिखाना ये सब जो है लोगों को लगता है ये बेंचमार्क है ना ये बेंचमार्क, बेसिक है बेसिक। इससे ऊपर होगा तो फिर जाके वो होगा नहीं ये तो ये बेसिक इतना तो होना ही कई चाहिए बार ऊपर तो ऊपर तो धीरे-धीरे ऊपर ही चले हाँ जाते हैं। ये ऊपर 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 ही ले जाता है तो परमानेंट ऊपर चले जाते और हैं। जो ये चीज़ों को बेसिक चीज़ों में अगर हो जाता है ना ठहर जाता है मन को समझ में आ जाती है कि चीज़ें तो कहीं न कहीं लाइफ में एक संतुष्टि आने लग जाती है, माइंड उस तरीके से काम करने लग जाता है। आज भी मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे मैं नीचे चटाई बिछाता हूँ, मेरे को हुँ, अच्छा लगता है, मैं रोज़ मतलब रात को नीचे ही चटाई बिछा के मैंने राइट साइड में एक चटाई रखी हुई है, नीचे एक गिलास पानी लिया, चटाई बिछाई, कुछ हल्का म्यूज़िक-व्यूज़िक चलाया रात को और क्या बात है! खाना खाया और रात को नींद बहुत अच्छी आती है भाई उससे। लग्ज़री इसी को कहते हाँ, और मुझे बहुत हैं। अच्छा लगता है। ओके। पहले डाइनिंग टेबल पे से अगर मैं चटाई पे खा रहा हूँ, तो हुँ, मुझे चटाई पे ज़्यादा कम्फ़र्ट लगता है। करेक्ट। मतलब मन नहीं करता कि डाइनिंग टेबल लिया जाए ना और वो मुझे ज़्यादा क्योंकि कहीं न कहीं हमारा माइंड कैसा हुँ, एक्ट करता है ना, वो कहीं न कहीं उसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है कि हम बैठे हैं अगर जैसे चौकड़ी मार के उस तरीके से बैठे हैं, खा रहे हैं, तो उससे प्रोसेस का भी इफ़ेक्ट है। बहुत। हम बैठे अगर दूसरी डायरेक्शन में खा रहे हैं, तो वो अलग तरीके से एक्ट करेगा। हुँ, तो उस रात को फ़ोन साइड में रख दिया, फ़ोन में गाने चला दिए और हुँ, अपना साथ-साथ चौकड़ी हुँ, मार के पानी रखा, खाना-वाना रखा, उसके बाद सो जाओ। बस डे एंड देखो जितना हम कर सकते हैं उस दिन के लिए कर लिया। हुँ। नेक्स्ट डे के लिए अपने टू डूज़ में लिख लिया भई कल ये करना है, जो भी मन में ख़्याल आ रहे हैं वो लिख लिया। सही बात, अब तो सही होंगे बात। नहीं, लिख लिया और आराम से सो जाओ। तो क्लोज़िंग इस तरीके से जब से थोड़ा-सा चेंज किया है, काफ़ी अच्छी हो रही है। तो हुँ, ये रोटी, कपड़ा, मकान कहीं न कहीं बहुत सत्य है। बाकी करियर ऑप्शन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आज एआई का ज़माना है। एआई के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, लेकिन लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो उसके लिए पहले से ही सोच के चलें। जितनी जल्दी हम अपने ऊपर अपने नेचर से कनेक्ट करते हैं तो अच्छा रहता है। कई बार देखा गया कई इंसान बहुत अच्छे लेवल के पैकेज में आके भी फ्रस्ट्रेशन पे वो चीज़ें क्विट कर देते हैं कि नहीं ये नहीं, छोड़ देते हैं, कुछ और पे आ जाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं एट लास्ट आपको अच्छा पैकेज भी मिलेगा ना, लेकिन वो रेगुलर जो पेन देगा, हो सकता है आपको लिए वो मैच ना कर रहा हो आपके नेचर के साथ। तो हम अपने नेचर के हिसाब से जो हमारा कनेक्ट बनता है उससे रिलेटेड अगर हम काम करेंगे तो सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी ज़िंदगी चल जाएगी राइट तो एज अ स्टूडेंट जितने लोग अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट रहेगी पहले से जो है हम स्कूलिंग लाइफ से अपने नेचर के हिसाब से चीज़ें सोचना शुरू करें टाइम हमारे लिए आगे अदरवाइज बहुत कम होता है हमारे को सोचना होता है ताकि हम जितनी जल्दी 12th के बाद कवर कर लेंगे आगे पूरी ज़िंदगी हम अपने फैमिली को एक अच्छा आउटपुट दे पाएंगे और अपनी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे राइट थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक बहुत ज़रूरत थी और साथ साथ इस तरीके के और भी टॉपिक्स हैं आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अलग पॉडकास्ट आगे वाले आने वाले पॉडकास्ट में जो है अपने व्यूज शेयर करें सो थैंक यू सो मच थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू सो मच।